74 साल के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के अचानक इस्तीफे ने पूरे देश की राजनीति में हलचल मचा दी। कारण बताया गया स्वास्थ्य, लेकिन क्या ये इस्तीफा सिर्फ एक औपचारिक निर्णय था या फिर एक किसान के बेटे की वो भीतर की बेचैनी जो अब शब्दों के दायरे से बाहर आ चुकी थी। धनखड़ जी कोई सामान्य उपराष्ट्रपति नहीं थे। उन्होंने अपने कार्यकाल में बार-बार संवैधानिक संस्थाओं को लेकर सवाल उठाए, कभी किसानों की हालत पर, कभी न्यायपालिका की ताकत पर और कभी संसद की भूमिका पर। दिसंबर 2024 मुंबई का मंच, उपराष्ट्रपति खुद मंच से केंद्रीय कृषि मंत्री सवाल पूछते हैं, किसानों से जो वादा किया था वो अब तक पूरा क्यों नहीं हुआ। धनखड़ का ये तेवर बताता है कि वे सिर्फ एक संवैधानिक पद नहीं थे बल्कि एक आवाज थे उस भारत की जो खेतों में पसीना बहाता है और दिल्ली की नीतियों से पिसता है। लेकिन किसानों की आवाज उठाने वाले इस नेता ने खुद चुपचाप इस्तीफा दे दिया, या फिर ये चुप्पी एक प्रेशर कुकर के ढक्कन जैसी है जिसके नीचे अंदरूनी उबाल बहुत कुछ कहता है। धनखड़ ने सिर्फ किसानों की नहीं बल्कि न्यायपालिका की भी जमकर आलोचना की। उन्होंने कहा था, संविधान का अनुच्छेद 142 अब लोकतंत्र के लिए एक परमाणु मिसाइल बन चुका है। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले को भी लोकतंत्र के खिलाफ बताया जिनमें एनजेसी कानून को खारिज कर दिया गया था, वो कानून जिसे संसद ने सर्वसम्मति से पास किया था। क्या ये बोलना उनके पद के खिलाफ था या फिर ये बोलना ही उनके पद की असली जिम्मेदारी थी। राज्यसभा के सभापति रहते धनखड़ पर पक्षपात का भी आरोप लगे। विपक्ष ने उन्हें हटाने तक का नोटिस दे दिया था, लेकिन उनकी शैली, उनका व्यंग और उनका आत्मविश्वास कुछ अलग ही था। उन्होंने कहा, ये नोटिस उस सब्जी काटने वाले जंग लगे चाकू जैसी है जिससे कोई बाईपास सर्जरी करना चाहता है। और अब जब संसद और न्यायपालिका के बीच टकराव फिर बढ़ रहा था, उसी दिन उन्होंने इस्तीफा दे दिया जब राज्यसभा में जस्टिस यशवंत वर्मा के खिलाफ प्रस्ताव पास हुआ था। क्या ये महज संयोग था या फिर कोई सदी हुई चुप्पी जो आने वाले तूफान का संकेत है। धनखड़ भारत के ऐसे तीसरे उपराष्ट्रपति है जिन्होंने कार्यकाल से पहले इस्तीफा दिया है, लेकिन उनके इस फैसले के पीछे ना राष्ट्रपति बनने की तैयारी है, ना कोई चुनावी महत्वाकांक्षा। ये इस्तीफा एक किसान पुत्र की आत्मा की पुकार है जो सत्ता में रहकर भी सत्ता सवाल करता रहा। क्या उनकी तरह अगला उपराष्ट्रपति भी इतना मुखर होगा या फिर धनखड़ एक असाधारण अपवाद थे। आपका क्या मानना है, क्या इस्तीफा निजी है या राजनीतिक? नीचे कमेंट में हमें जरूर बताएं। धन्यवाद।